दोस्तों, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो बल्कि कुछ और भी हो? एक ऐसी शक्ति जो सोचती है, महसूस करती है और शायद ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। यही है चेतना, कॉन्शसनेस। विज्ञान कहता है कि चेतना मस्तिष्क में होने वाली विद्युत गतिविधियों का परिणाम है। लेकिन क्या सिर्फ यही सच है? हमारा नया सिद्धांत कहता है नहीं, मानव चेतना केवल बायोलॉजिकल नहीं बल्कि क्वांटम अनुनाद, क्वांटम रेजोनेंस का परिणाम है। हर न्यूरॉन के भीतर सूक्ष्म स्तर पर क्वांटम कंपन होते हैं। जब ये कंपन एक दूसरे से सिंक होते हैं यानी तालमेल बनाते हैं, तब चेतना उत्पन्न होती है। इसे हम कहते हैं क्वांटम चेतना अनुनाद सिद्धांत, क्वांटम कॉन्शियस रेजोनेंस थ्योरी। मान लो एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर होती हैं। मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाती हैं। इसी क्षण उसका मस्तिष्क और ब्रह्मांड के ऊर्जा क्षेत्र यूनिवर्सल फील्ड के बीच क्वांटम अनुनाद, क्वांटम रेजोनेंस बनता है। वह व्यक्ति अचानक एक गहरी शांति महसूस करता है, जैसे समय रुक गया हो। यह सिर्फ मन की कल्पना नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। इस सिद्धांत के अनुसार चेतना एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्थानीय रूप, लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी है। हम सब उसी चेतना के हिस्से हैं जो सितारों, आकाश गंगाओं और जीवन के हर रूप में प्रवाहित है। तो अगली बार जब तुम सोचो मैं कौन हूं, तो याद रखना, तुम केवल एक शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का जीवित रूप हो। और शायद जब तुम शांत बैठते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर खुद को देखता है। क्या आपने कभी सोचा है, हमारे भीतर जो विचार उठते हैं, जो भावनाएं हमें हिलाती हैं, वो आखिर आता कहां से है? यही है चेतना, हमारी आंतरिक शक्ति जो हर सोच, हर कर्म को दिशा देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, और जिसने चेतना को काबू किया वो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। जब हम अपनी चेतना को नियंत्रित करते हैं तो बाहर की परिस्थितियां हमें नहीं हिलाती। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो अब हमें नहीं तोड़ता, क्योंकि अब हम खुद के मालिक बन चुके होते हैं। चेतना को कंट्रोल करने का पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। हर पल अपने विचारों को देखो, कौन से विचार आपको ऊपर उठा रहे हैं और कौन नीचे गिरा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप अपने मन के साक्षी बन जाते हैं तो विचारों पर आपका नियंत्रण बढ़ने लगता है। दूसरा कदम है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना है। जब मन शांत होता है तब चेतना अपनी असली शक्ति में जागती है। याद रखो, बाहर की दुनिया जीतने से पहले अंदर की दुनिया को जीतना जरूरी है। और जो अपनी चेतना को जीत लेता है वो समय, हालात और किस्मत सब पर विजय पा लेता है। तो अब से हर दिन एक कदम अंदर की ओर बढ़ाओ, अपने विचारों, अपनी चेतना पर अधिकार जमाओ, क्योंकि जिसने चेतना को काबू किया उसने खुद भगवान को पा लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और भविष्य में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।